अगर इस सरकार के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो उसको तुरंत भारत टुकड़े गैंग, राष्ट्रद्रोही, माओवादी, खालिस्तानी इस तरह का नाम दिया जा रहा है। तो उग्रवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस तरह से तमाम। फिर हम लोगों ने अपने पूरे संगठन के साथ यहाँ पर आए कि पता लगाते एक्चुअल में वो आए हैं या गलत है। किसानों के समर्थन में आम पब्लिक सहित सैनिक भी मैदान में हैं। जय जवान जय किसान का नारा जो कभी इस देश में गूंजता था, वो आज इन सैनिकों का समर्थन देने से सार्थक हो रहा है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर जयप्रकाश जी। जानते हैं किस तरीके से वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। जी, मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, रिटायर्ड संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। जब हमको यह सुनाई दिया कि आंदोलन के लिए किसान अपनी हक की मांग कर रहे हैं और उनको एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उग्रवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस तरह से तमाम। फिर हम लोगों ने अपने पूरे संगठन के साथ यहाँ पर आए कि पता लगाते एक्चुअल में वो आए हैं या गलत है। तो हमने आया, देखा, कहीं पर भी हमको किसी तरह का कोई खालिस्तानी, पाकिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं मिले। और हम लोगों ने फिर पूरे और पूर्व सैनिकों को बुलाए और 5000 से पूर्व सैनिक 16 दिसंबर से यहाँ पर हैं। लेकिन अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं पाया इस तरह के लोग हैं। और पूरे जो है कि अभी किसान और आम जन भी है, ये राष्ट्र बचाने की एक आंदोलन चल रहा है। ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, महाजन आंदोलन है। और इसमें जो है कि तीनों बिलों की वापसी और एमएसपी निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वालों की सज़ा की प्रावधान लिखित रूप में हो। और इसके साथ ही मोदी जी माफ़ी मांगें कि उन्होंने 60 से 70 के बीच में जो किसान शहीद हो गए हैं उनके दोषी हैं और उसके लिए वो माफ़ी मांगें। जहाँ तक बात की जाए, एक मीडिया वर्ग विशेष जो है कभी खालिस्तानी बताता है, कभी आतंकवादी बताता है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताता है। इस किसान आंदोलन के प्रति दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। आप बनारस से आए हुए हैं, सैनिक हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बाबत? जी, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। ये इस सरकार का कथित एजेंडा चल रहा है, जो कि आप इसको देख सकते हैं, इसका मानदंड स्थापित कर सकते हैं पुतिन से, रसिया, शी जिनपिंग से। ये एक ऐसी विचारधारा के पीछे है कि आजीवन प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाए शी जिनपिंग और पुतिन की तरह, और ये एक विचारधारा को थोपे, ऐसा चल रहा है। अगर इस सरकार के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ कोई भी खड़ा होता है तो उसको तुरंत भारत टुकड़े गैंग, राष्ट्रद्रोही, माओवादी, खालिस्तानी इस तरह का नाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र तोड़ने की बात हो रही, यही एजेंडा सरकार का चल रहा है। और ये विचारधारा जो है, किसी भी, हम जो अलग अलग जात धर्म के संप्रदाय के रहते हैं, अलग वेशभूषा है, अलग खाना पीना है, एक विचारधारा कैसे रह सकती है? आज उसी के विरोध में या उसी को कुचलने के लिए आज भारतीय जनमानस, जो असली भारतीय लोकतंत्र यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। जी, बात की जाए कि किसानों के साथ जो है ये कहना है सरकार का कि 70 साल तक किसानों का कोई भला नहीं हुआ था, और ये जो तीनों कृषि बिल हैं इससे किसानों का बहुत भला होगा। इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं अर्थशास्त्रियों को ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, इस पर जरूर दो टिप्पणी करें। कभी भी किसी ने भी हाथ नहीं लगा, क्या वो सब मूर्ख थे, पागल थे, IAS IPS सचिव थे, जो पहले के नेता चुन के कायदे से जाते थे, पढ़े लिखे लोग, तो उन्होंने कभी इस कृषि व्यवस्था को इस प्रकार से जोड़ा नहीं। एग्रीकल्चर को अलग ही रखा था, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी अलग ही इसकी व्यवस्था थी। लेकिन आज आपने कारपोरेट घराने के हवाले, निजीकरण के हवाले करने की तरीके से बेच दिया। तो कहीं ना कहीं इतना तो प्रयास किया गया कि जो कृषि को अलग रखा गया, तो ये कैसे कह सकते दुगुनी है? आप बताइए मुझे। आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग C2+50, आज उस हिसाब से 2016 तक के हिसाब से 2016 तक एक सरकारी कर्मचारी की आय 300 गुना, एक नेता की 1000 गुना, और एक किसान की 19 गुना। क्या आपने स्वामीनाथन आयोग दिया? कैसे एक कोई भी अपना अगर फसल उगाता है, बेचता है, चाहे उगाता है उपज, तो ऊपर सुनिश्चितता चाहेगा ही चाहेगा। अरे भाई, एक किसान कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा, कैसे बेचेगा? तो अब बात की जाए, आपने अभी कहा कि ये जो पूरी साजिश है मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री बनाए रहने की,
इस बाबत आप खुलासा कीजिए, ये क्या नजरिया आप? जी बिल्कुल, आप भी जानते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस सदस्य है। राष्ट्रपति आरएसएस का मतलब पहले सदस्यता होती है, तो जो सदस्य जो उनका संगठन कहेगा वही पार्टी, वो तो पार्टी राजनीतिक रूप के लिए हुआ है। तो उसके जितने भी नेता, राजनाथ सिंह जी, तो सभी लोग एक विचारधारा से हैं। तो कहने कि उस संगठन का ये विचार है कि इस देश को हिंदू कंट्री बनाया जाए। अभी तक वो तिरंगा नहीं लगाते हैं, अपने पार्टी का झंडा उनके जो कार्यालय है, ठीक है, संगठन झंडा लगाएं, लेकिन तिरंगा भी तो लहराएं, खासकर गणतंत्र दिवस पर, सब पर, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो वही विचारधारा, वही संगठन के लोग तो सरकार में बैठे हुए हैं, तो वही, इसीलिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि वही विचारधारा जारी है। सैनिकों ने बताया एक विचारधारा जिसके तहत इस देश को, जो लोकतंत्र है उसको ख़त्म किया जाए, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, उस विचारधारा को ज़बरदस्ती थोपने की साजिश चल रही है। और उसी को तहत ये कृषि बिल लाए गए हैं, जिससे कि बड़े घरानों का भला हो सके।